ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला नबीइल मक्कीइल मदनीइल क़रशीइल ग़रबीइल उम्मीइल बतहीइल हाशिमी सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व हबीबी क़ुलूबिना व तबीबी नुफूसिना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दुल हसनी वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहली बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शियतिम्मा इन शरिबतुम माअज़बिन फ़स्कुरूनी औ समेतुम बेग़रीबिन औ शहीदिन फ़ंदबूनी। अज़ादारान हुसैन मज़लूम करबला, मातमदारान गाजी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़ीज़ों, आपके इल्म में है कि पूरी रात आप हज़रात मसरूफ़ आहो बुका रहे, शब्बेदारी होती रही, मेहमान अंजुमन नौहा खानी करती रही और तमाम मोमिनीन और ज़ायरीन मुसाब होते रहे। मगर अज़ीज़ों, लिए वो लम्हा आ गया है कि जिसका हमें और आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, इसलिए कि ये वो मौके हैं कि जिस मौक़ियत पर इस अज़ा खाने से तबर्रुकात की बरामदगी होना है। मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत ताख़ीर हो चुकी है। बड़े मुख्तसर से वक्त में आप हज़रात शबीह ताबूत, अलम मुबारक और अमारियों की ज़ियारत करने वाले हैं। मगर नौजवानों, मेरे अज़ीज़ों, मैंने इस मुख्तसर से तकरीर के लिए गरीब करबला के उस दुख भरे और दर्द भरे जुमले को आपके सामने पेश किया कि जिसमें फातिमा के लाल ने आपको याद किया है और फरमाया है शियतिम्मा इन शरिबतुम माअज़बिन फ़स्कुरूनी औ समेतुम बेग़रीबिन औ शहीदिन फ़ंदबूनी। ए मेरे शियो, जब कभी ठंडा पानी पीना तो मुझ हुसैन की प्यास को याद कर लेना। जब किसी गरीब के हालात सुनना तो मेरी गुर्बत पे आंसू बहा लेना। मैं इदराज से देख रहा हूँ इंतजामिया बड़ी कोशिश कर रही है। अजीजों, अमारी का जुलूस है ना, कितना परेशान हुए कि हम अपनी इस बारगाह से अमारी के इस जुलूस को बरामद करें। इसके लिए आपने कितनी सोबतें उठाई, कितनी तकलीफें उठाई। ये वॉलेंटियर्स, ये जिम्मेदारान आके यही कहते रहे, हम इतने किलोमीटर दूर चले गए ताकि हमें ऊँट दस्तयाब हो जाए और हम अपनी शहजादी के शान में जुलूस अमारी बरामद कर सकें। नौजवानों, रात के उस पहर में 40-50 किलोमीटर का सफर किया तो तुम्हें शिकवा हो गया, लेकिन आओ मैं तुम्हें एक सफर ऐसा दिखाऊं कि जिस सफर का आलम यह था कि 11 मुहर्रम को वो सफर शुरू हुआ है। मगर नौजवानों, तुम गए थे तो अपनी गाड़ियों से गए थे। आओ मैं तुम्हें एक गरीब का सफर दिखाऊं जब उसने 11 मुहर्रम को सफर किया है तो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में डोरियां, कमर में लंगर, गले में तोते खारदार, सज्जाद मुसलसल सफर पे है। आलम यह है कि सज्जाद के कमर में लंगर ऐसा था कि जिसने सज्जाद को कभी खड़ा न होने दिया। अरे आलम रुकू में मेरा गरीब करबला से कूफा, कूफे से शाम चला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आवाजें बुलंद हो रही हैं, आप रो रहे हैं, आंखें गिरिया हो रही हैं, कलेजा बिरिया हो रहा है, रोने को आमादा हो गए हो। नौजवानों, क्यों ना पढ़ूं? अरे रोना तो हमें इसलिए भी आता है, हम उन पे रोने आए हैं कि जिन्हें रोने नहीं दिया जा रहा था। अरे जब 4 बरस की सकीना को तौबा याद आता तो सज्जाद जंजीरें संभालते, हाथ जोड़ के कहते, सकीना रोना नहीं वरना शिब्र का तमाचा।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। नौजवानों, आवाजों को दबा के न रोना, सिसक सिसक के न रोना, क्योंकि आपसे शाम वाली बीबी की एक ख्वाहिश है, ए मेरे भैया पे रोने वालो, मेरे भैया पे ऐसे रोया करो जैसे कोई उजड़ी हुई माँ अपने कड़ियल जवान का माता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, आओ मैं तुम्हें उस वादी गम में ले चलूं जहां तकालीफ है, सऊबतें हैं, दर्द है, अलम है, मुसीबतें हैं, गिरियो नाला है, आहो बुका है। अज़ादारो, आओ मैं किताबे करबला खोलूं, वक्त नहीं कि मैं मसाइब पढ़ूं, मगर दो फुकरे सुन लो। अजीजों, सबसे पहले न कोई ताबूत आएगा, न कोई जुलजनाह आएगा, न कोई अमारी आएगी। आप खुद समझ गए जवानों कि क्या बरामद होने वाला है। अल्लाह आपके कुव्वते बाजू को सलामत रखे, अल्लाह आपके भाइयों को आबाद और शाद रखे। एक जुमला अर्ज करूं, वक्त नहीं ले रहा हूं, एक जुमला। साहिब मालियुस सिब्तैन ने एक वाकया लिखा है, तो ये वाकया बहुत ही इख्तिसार से पढ़े देता हूं, तो उसी पे गाजी का अलम आएगा। मगर दुआ करना मौला आपके भाइयों को आबाद रखे, आपके भाइयों को शाद रखे। अज़ादारों, बस मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। आप अलग अलग दयार से, अलग अलग बस्तियों से यहाँ आए हो, तो आपने अपने इमाम का गम और अपने मौला के लिए जुलूस बर्पा किया है। लेकिन नौजवानों, एक जुमला सुनो, आज आसाइशों में आप जुलूस कर रहे हो, आज सुकूनत में आप इंतजाम अज़ा कर रहे हो, मगर ये एहतमाम अज़ा ऐसे भी दौर में हुआ है जब जालिम हुकूमतें थी। साहिब मालियुस सिब्तैन लिखते हैं कि एक शहर में एक मर्दोज़न रहते थे, मोमिन थे, मजलिस हुसैन का एहतमाम करते थे, नजरों न्याज खिलाते थे। मगर जब जालिम को खबर हुई कि फला मकाम पे एक मोमिन है जो लोगों को तबर्रुक हुसैन पे बुलाता है और लोग चूक कर चूक जाते हैं, तो बादशाह का हुक्म हुआ कि अगर ऐसा शख्स है तो इससे हुकूमत को खतरा है, लिहाजा शबखून मारो, इसका घर लूट लो। अज़ादारों, तारीख कहती है उस मर्द मोमिन का घर लूट लिया गया। अब गुर्बत और अफलास का आलम यह था कि अगर ये दिन में खा लेते तो रात की खबर न होती, रात को निवाला मुयस्सर हो तो दिन का पता न होता। गुर्बत में जिंदगी गुजर रही थी, मगर मैं कैसे फिक्रा पढ़ूं कि जैसे ही अय्यामे गम करीब आया और मुहर्रम का चांद फलके से आप नमूदार हुआ, मोमिना का दिल तड़प गया। शौहर के पास आई, आन के हाथ जोड़ के कहती, मेरे वाली सिर्फ इतना बता दो, क्या इस दफा हुसैन की माँ हमारे घर न आएंगी? क्या इस दफा मजलिस हुसैन हमारे यहाँ ना आएगी? शौहर झुंझला के कहता है कि ये बात कोई गैर कहता तो समझ में आता, मगर ये तुम कह रही हो, हमारे पास खोने को अब कुछ बचा नहीं है। बस बेबी फौरन सौजा कहती है कि जिसको अल्लाह जवान बेटा दिए हो वो गरीब नहीं होता। ये सुन के शौहर खुश हो गया, कहा अच्छा तू माँ थी इसलिए मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन जब तूने ये कह दिया है तो सुन, हम अपने बेटे को बेचेंगे मगर रज़ाए हुसैन करेंगे। ए बुजुर्गों, अल्लाह आपके जवानों को सलामत रखे। शौहर ने कहा बेटा कहाँ है? इकलौता बेटा करीब आया, बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, लेके उस बाजार में आया जहाँ गुलाम बेचे जाते थे। खड़ा होके कहता, कोई है जो मुझसे मेरा गुलाम खरीदे? जैसे बाप लफ्ज़ गुलाम कहता, बेटा सर झुका लेता। बाप सिसकियां भर के फिर कहता, कोई है जो मुझसे मेरा गुलाम खरीदे? अज़ादारों, सुबह से शाम हो गई, कोई ना आया। बस गरीब होकर ये बंदा करबला का रुख करके हाथ जोड़ के कहता, मौला हुसैन, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, अब कोई मेरा बेटा भी खरीदना नहीं आता, मैं कैसे आपकी आजादारी करूं? ए अज़ादारों, क्या देखता है कि घुड़सवार सामने है, बस सुनो जुमला, इसी पर तुम्हारे गाजी का आलम आएगा। तुम जानो, तुम्हारे बाजू जाने, तुम्हारा मातम जाने, तुम्हारा इश्क अब्बास से जाने, मगर जुमला सुनो। एक मर्तबा क्या कहता है कि एक घुड़सवार आए हैं और आन के उन्होंने कहा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? कि मैं अपने गुलाम को बेच रहा हूं मगर कोई खरीदने वाला नहीं है। कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे बेटे की क्या कीमत है? कहा लिल्लाह बेटा ना को, ये मेरा गुलाम है। आने वाला कहता, मुझे सब पता है ये कौन है, मुझे सब मालूम है कि ये है कौन।
तो एक मरतबा बाप कहता नहीं नहीं मेरा गुलाम है। आने वाले कहते अच्छा जो भी है कीमत बता दो। बाप ने कीमत बताई, आने वाले ने हाथ में कीमत रखी, इसके बेटे को लेके चले गए। अज़ादारों, ये शख्स वहां से पैसे लेके चला, बाजार से इसने हुसैन को ताजिया खरीदा, घर के अज़ा खाने में लाके रख दिया। का ऐलाने मजलिस कर दो, ऐलाने तबर्रुक कर दो, होगी आज़ादारी, होगी मजलिस। आज़ादारों, अतराफो जवानी से लोग खींचते चले आए, मौला की मजलिस हुई, एहतमाम नजर हुआ। जब सारा मजमा चला गया तो ये शौहरो जन इत्मीनान से बिस्तर पे लेटे। आधी रात गुजरी थी कि किसी ने दक्कुल बाप किया। थकी हुई माँ आगे बढ़ी, उसने दरवाजा खोला, क्या देखा, जवान बेटा। अरे दिल भर आया, चुपके चुपके कहती है, चुपके चुपके कहती मेरे लाल चला जा, वरना तेरा बाप उठ जाएगा, तू गलत हो जाएगा, वापस चला जा, तू मालिक क्या से क्यों भाग आया। इतने में बाप करीब आया, का कौन है, का हमारा बेटा है। बाप ने दरवाजा खोला, बेटे के गिरेबान पे हाथ रखा और एक जुमला का, क्या हमारी क्या हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी जो तू मालिक क्या से भाग आया। अगर तेरा मालिक पैसे लेने आ गया तो हम कहां से देंगे, हमने तो हुसैन की अज़ा कर ली है। आज़ादारों, बाप कहता वापस जा। बेटा रो के कहता बाबा भगाओ नहीं, मैं भाग के नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। नौजवानों, माँ माँ होती है ना। भाई ये जुमला सुना, बेटे की कलाई पकड़ ली, का मेरे लाल अंदर आओ। ए मेरे लाल, ये बताओ, लगता है तेरा मालिक करीम इब्ने करीम था, क्यों छोड़ दिया? क्या उसे खबर हो गई थी कि तू मेरा इकलौता बेटा है, इसीलिए तेरे मालिक ने छोड़ दिया? क्या ना अम्मा, ये कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। का मेरे लाल, फिर है क्या बात? बाप कहता अच्छा बेटा बताओ बात क्या है। बेटा बैठा और बैठ के कहता बाबा तुम तो मुझे बेच के चले गए थे, मगर जिन्होंने खरीदा था वो करीम इब्ने करीम थे। का बेटा हुआ क्या? का बाबा ना पूछिए, जैसे ही वो मुझे लेके गए तो मैंने देखा नूर का एक महल है, उस नूर के महल में दो नूर की कुर्सियां लगी है, एक पे हजरत बैठे और दूसरी की तरफ इशारा करके कहते हाँ मेरे लाल मेरे पहलू में बैठ जा। जैसे मुझे बिठाला मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं हजरत, आप आका है, मैं गुलाम हूँ, आप आका है, मैं गुलाम हूँ, मैं आपके पहलू में नहीं बैठ सकता। बाबा बाबा बाबा, मेरा इतना कहना था कि हजरत चीखे मार के रोने लगे। सुनोगे फिक्रा, इसी फिक्रे पे अलम आने वाला है। नौजवानों, फिक्रा सुनो खुदा की कसम। एक मरतबा माँ कहती मेरे लाल तुमको हजरत से पूछना चाहिए था कि जब तुमने अपने को गुलाम कहा तो हजरत चीख मार के क्यों रो? का अम्मा मैंने पूछा था तो कयामत आ गई। का बेटा क्या हो गया? का मैंने हाथ जोड़ के कहा हजरत जब मैं अपने को गुलाम कहता हूँ तो इतनी शिद्दत का गिरिया क्यों करते हो? हजरत ने कहा जब तू गुलाम ना होते हुए भी अपने को गुलाम कहता है तो मुझे मेरा भैया अब्बास याद आ जाता है। जिंदगी भर कभी भाई ने कहा ए नौजवानों से गाजी का आलम है, ताकि पूछा दे दो आज ये आलम हजारों कांटों पे है, आज हजारों बाजू है, मगर अब्बास के बाजू मुनक़ता। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। नौजवानों, ये तुम्हारी नजरों के सामने से गाजी का अलम बरामद हो रहा है। आज देखो, नजरें उठा के देखो कितने अलम तुम्हारे नजरों के सामने से है। तुम्हारे नौजवान बच्चे आज अलम अब्बास उठाए हुए हैं, मगर कहो तो एक मंजर दिखाऊं, यही अलम था जब करबला में अकबर ने उठाया, हुसैन ने गुर्बत का मरसिया पढ़ा, अब्बास तेरे मरने ने कमर तोड़ दी। ये आजादारों, जैसे ही अलम खेमे की तरफ चला, सकीना की आवाज आई, ए बनी हाशिम के बच्चों मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। मगर जब आलम आया, अलमदार में आया, बच्चों ने कूजे फेंके, सकीना तरफ के आलम से निकल गई। वाह गुरबत! अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मक्तल से रोते पीटते घर में हुसैन आए, बैठी हुई थी बीबियां मातम के सब बिछाए, खूमे भरा हुआ
अली अकबर अलम जो लाए, एक गुल हुआ कि मर गए अब्बास, हाय हाय। अरे सर खोलने को सोचे अब्बास हट गई और मुंह पीट कर अलम से सकीना लिपट गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लो नौजवानों, गाजी के आलम की ज़ियारत आपने कर ली, बस जुमले सुनो। इधर हुसैन की कमर फटी थी, रिवायत कहती अकबर नजरों से ओझल हुआ तो हुसैन की बीनाई चली गई। मगर ए अज़ादारों, बस एक फिक्रा पढ़ना है। हुसैन के एक जिस्म नाज़नी पर इतने जख्म थे कि कहीं अकबर का जख्म, कहीं अब्बास का जख्म, कहीं असगर का जख्म। रिवायतों का फिक्रा है कि वो हुसैन जो 70-71 जनाजे उठा चुका था, वो मैदान करबला में कभी यमीन जाते, कभी शिमाल जाते, कभी लरस के इधर आते, कभी लड़खड़ा के उधर जाते। जुबान पे फिक्रा था, हल मिन नासिरिन यंसुरना। अज़ादारों, इस फिक्रे के बाद शहजादे यानी असगर भी दुनिया में न रहे। मगर अजीजों, जिस हुसैन ने 71 जनाजे को उठाया था ना, वो आखिर में खेमे की तरफ आए और रो के कहते, रुकैया तुम पर मेरा सलाम, फिजा तुम पर मेरा सलाम, ए मेरी बहन ज़ैनब तुम पर मेरा सलाम। नौजवान सामने खड़े हैं, लो मैं हुसैन की शहादत नहीं कर रहा पड़ रहा, मगर एक रुखसत पढ़ रहा हूँ, एहसास कर लो, एहसास का फिक्रा है। अज़ादारों, जब हुसैन रुखसत को आए हैं तो रिवायत कहती है उस वक्त खेमे में हुसैन की 7 बहनें मौजूद थी। 7 बहनें उस वक्त खेमे में मौजूद थी। रिवायत का फिक्रा है कि 7 बहनों ने हुसैन से मिलकर कहा, भैया हर बहन की ख्वाहिश है कि हम आपको आखिरी नजर देखना चाहते हैं, लिहाजा भैया हम ये बहनें एक हल्का बना लेते हैं, आप हल्के में आ जाओ। बहनों ने हल्का बनाया, हुसैन ने हल्के में कदम रखा। अब हाथों को हाथ है, सारी बहनें हैं, हल्के में हुसैन है, हर बहन भाई को आखिरी नजर देख रही है। मगर फिक्रा पढ़ूं, देर न गुजरी, फातिमा के गरीब ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा, हल्के को तोड़ा, आगे बढ़े, चहने वाली बहन गले से लिपट गई। भैया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े इत्मीनान से जुमला सुन लो, मैं एक एहसास का फिक्रा पढ़ूं। नौजवानों, कभी कसबे माश के लिए, कसबे हलाल के लिए परदेश गए हो? कभी आप परदेश जाते हो, जब आप अपने घर से निकलते हो तो सबसे ज्यादा जो आपके घर में परेशान होता है वो आपकी माँ होती है। महसूस करिएगा, सबसे ज्यादा परेशान आपकी माँ होती है। जब आप जाने लगते हो तो माँ का आलम ये होता है, उसके एक हाथ में कुरान होता है, एक हाथ में इमाम जामिन होती है। कभी सहने खाना में, कभी हुजरे में, कभी आंगन में, कभी कमरों में आती जाती रहती है। वो जुबान पे एक सदा, उन्हें भी बुला लो, उन्हें भी बुला लो, खानदान वालों को बुला लो, मेरा बेटा परदेश जा रहा है। अज़ादारों, मैं कैसे पढ़ूं? जब आप परदेश जाते हो तो माँ आपको कुरान के साए में रुखसत करती है, इमाम जामिन तुम्हारे बाजुओं पे बांधी जाती है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें चौराहे तक, स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं, ये तो तुम्हारी रुखसत है। मगर जब तुम घर से निकलते हो, कोई रोए या ना रोए, मगर माँ तड़प के रोती हो, मेरा बेटा जा रहा है। सुन रहे हो? ये माँ का गिरिया है जो खानदान वाले भी देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं, अहबाब भी देखते हैं, तुम भी देखते हो कि माँ का आंसू छिपता नहीं है, तड़प के रोती है। माँ का गिरिया तो सब देखते हैं, मगर जवानों, अल्लाह तुम्हारी बहनों का पर्दा सलामत रखे। एक फिक्रा पढ़ो, जब तुम जाते हो तो सिर्फ माँ नहीं रोती, कोई और भी होता है जो बंद कमरे में रोता है। अरे वो तुम्हारी अपनी बहन होती है जो अपना आंचल मुंह पे रखकर, मेरा भैया जा रहा है, मेरी ढारस जा रहा है, अपने आप को कोसती भी है, शायद इसकी वजह मैं हूँ, शायद अपने भाई की जिंदगी पे पार मैं हूँ, मेरा भैया जा रहा है, मेरी वजह से जा रहा। मगर फिक्रा पढ़ूं, तुम्हारी बहन छिप छिप के तुम्हारी रुखसत पे रोती है, जबकि तुम्हारी बहनों को पता होता है कि मेरा भाई आएगा, साल भर बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, फिर भी रोती है। अरे कोई ज़ैनब से पूछो जिसे पता हुसैन जा रहे हैं, आप वापस ना आएंगे। हुसैन रुखसत हुए, शिब्र का खच्चर चला, फिजा में आवाज, बहन तड़प गई, ए सज्जाद मेरा भैया नजर नहीं आता।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारों खैमे का पर्दा उठा, सज्जाद ने बाबा का सर नोके नेज़ा पे देखा, जुलजना ने अपनी पेशानी खून में तर की, सुए ख़याम बढ़ा, सुना नहीं सुनाता रहा, ए सकीना बाबा मारे गए। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। लो अज़ादारों, आपने गाजी के अलम की ज़ियारत कर ली, आपने मौला हुसैन के ताबूत की ज़ियारत कर ली, आपने जुलजनाह की ज़ियारत कर ली। बस बात तमाम कर दी मैंने। अब ताबूत नहीं आएंगे, अब अलम नहीं आएगा, अब जुलजना नहीं आएगा, अब अमारी आएगी। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ सादाते किराम भी मौजूद होंगे। मैं कैसे फिक्रा पढ़ूं? आसान है हर जुलूस में अमारी की बरामदगी कर देना, मगर सैयदों मुझे माफ करना, क्या आसान है अमारी का कोई मसाइब पढ़ सके? तुम्हारी बहनें घरों से सुन रही हैं, ये पर्दादार खवातीन, ये सैदानिया, ये आज हिजाब किए हुए ज़ैनब की गुर्बत पे रोने आई है ना। आज हमने देखा रात न जाने कितने सादात घराने की औरतें थी जो आमतौर से बाजारों में भी निकलती है, वो भी हुसैन की गुर्बत का मातम करने के लिए कभी इस गली कभी उस गली। ये नौजवानों, यही तो गरीबी हुसैन है कि आज हुसैन के गरीब बन के खड़े होना। मगर मैं देख रहा हूँ ये मेरे बुजुर्ग धूप में खड़े हैं। मैंने कितनी देर से मसाइब पढ़ा है, 15 मिनट 20 मिनट, मगर 20 मिनट में चेहरा मुतगय्यर हो रहा है। अरे कोई सज्जाद के कलेजे से पूछो, सज्जाद की हथकड़ियां ऐसी चल रही थी कि सकीना रोके कहती भैया पानी तो नहीं है मगर अश्कों का नजरा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे बिल्कुल कहा गया वक्त नहीं है, मुझे भी एहसास है वक्त नहीं, बड़ी ताखीर हो गई, फिर सुन लेना मसाइब। मगर आओ, अब बात अमारी की आ गई है, मैं कैसे पढ़ूं? बादे कत्ले शाह आदा का बढ़ा वो हौसला, घर जला कर राख कर डाला रसूल अल्लाह का, शाम या बस्तंद बाजू ज़ैनब कुलसूम रा, तौक़े अंदर गुलूए सैयदे सज्जाद रा। अल्लाह अकबर। इधर हुसैन मारे गए, उधर खेमों में सैयदों की आग लगाई गई। सुनोगे जुमला, सैदानियों के सरों से चादर छीनी गई। अज़ादारों, सिर्फ यही तक मुसीबत होती तो बर्दाश्त होती। एक 4 बरस की कमसिन थी, रुखसारों पे तमाचे लग रहे थे, ईदी गोशवारे छीने जा रहे थे, और सिर्फ यही नहीं, दामन में आग लगी थी। मगर अज़ादारों, जब 11 मुहर्रम आई है तो अहले हरम को वहां से निकाला गया, और इस अंदाज से निकाला गया कि बीबियों के हाथ पसे गर्दन बंधे थे, सज्जाद जंजीरों में असीर हुए थे। मगर अज़ादारों, रिवायत का फिक्रा है कि जब इन्हें गुजारा गया तो गलत रास्तों से नहीं गुजारा गया, वहां से गुजारा गया जहां शोहदा के जनाजे पड़े थे। ना ना, ये पढ़ देना आसान है, मगर कभी किसी के घर में मैयत हुई है? किसी के घर में कोई इंतकाल हुआ है? हमारे घरों में जब इंतकाल होता है तो मर्दों को करार आ जाता है, मगर घर की औरतों को जल्दी करार नहीं आता। औरतें छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के कहती है, अरे कोई हमें कब्रिस्तान पहुंचा दो, हम अपने भैया की कब्र पे जाएंगे, हम अपने बाबा की कब्र पे जाएंगे। घर के बुजुर्ग कहते अभी न ले जाना, 40 का हो जाए तो ले जाना। क्यों? ताकि दिन गुजर जाए, गम हल्का हो जाए। गरीबी कि कल हुसैन का पूरा घर उजड़ गया, अब जो 11 मुहर्रम आई तो इन्हें वहां से गुजारा गया जहां शोहदा के लाशें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस अज़ादारों, एक अमारी आने वाली है, और वो अमारी 2 बहनों से मंसूब है। सुनोगे फिक्रा, 2 बहनों से मंसूब है। बस यही मसाइब सुन लो, फिर उसके बाद कोई मसाइब नहीं। अजीज़ान गिरामी, आप समझ गए वो कौन सी 2 बहनें थी? नौजवानों, ए शहजादी का मातम करने वालों, ए जनाबे ज़ैनब को पुरसा देने के लिए आए हुए लोगों, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तुम्हारी आकाज़ादी का मसाइब है। सुनोगे, मैं नहीं पढ़ रहा, रिवायत है जालिम की, जालिम का बयान है। मैंने देखा बादे कत्ले हुसैन, जब खेमों में आग लगी है तो सिर्फ आग नहीं लगाई गई, बल्कि जालिमों की एक टुकड़ी, एक फौज आगे बढ़ी, और जब आगे बढ़ी तो उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे। ये चोबे नेज़ा से सैदानियों की चादर छीन रहे थे।
सुनेंगे फिक्रा। चौबे नेजा से सैदानियों की चादर छीन रहे थे और जवानों दुआ करना अल्लाह तुम्हारी बहनों का पर्दा सलामत रखे। रावी कहता है मैंने देखा कि शिमर अपने हाथों में लंबा सा नेजा लेके बढ़ा, एक बुलंद कामत वाली बीबी की चादर उलझाए। शिमर ने छोड़ दिया, बीबी ने मजबूती से चादर संभाली। शिमर ने और छोड़ दिया, शहजादी ने और जोर से चादर संभाली। अज़ादारों जब जालिम चादर न ले सका ना तो उसने ताक के अपने बाएं हाथ में नेज़ा लिया और उस बीबी की पुष्प ऐसा ऐसा अल्लाहु अकबर। बीबी त्योरा के जमीन पे गिरी और जुबान पे एक फिक्रा था, अब्बास तेरी बहन की चादर। अल्लाहु अकबर। जालिम ने नेज़े की अनी में चादर उलझाई। सिर्फ यही नहीं जवानों, बर्दाश्त कर सकोगे? इसी जुमले पे तुम्हारी आकाजादी की अमारी आएगी, उन दोनों अजीम शान बहनों की सवारी आएगी। जैसे चाहना पुरसा दे लेना। रिवायत का फिक्रा है, जालिम ने नेज़े में चादर को उलझाया, घोड़े पर सवार हुआ, घोड़ा दौड़ाता हुआ उस मकाम पे आया जहां नशेब में तुम्हारे गाजी का जनाजा था। चादर लहरा के कहता तेरी बहन की चादर। अब्बास का लाशा तड़पा, वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, वाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज़ादारों, ये उसी गरीब बहनों की हमारी आ रही है। मैं देख रहा हूँ दूसरे के लिए हाथ उठ रहे हैं, ज़ियारत के लिए उंगलियां उठ रही है, लेकिन तुम वो जो आंखों से देख रहे हो, मगर यही हमारी आज है। कल अली की बेटियां पे मखदूम चादर जब शाम लाई गई तो कोई शोले मारता, कोई पत्थर मारता। अल्लाहु अकबर। लो आज़ादारों, बीबी ज़ैनब की अमारी और बीबी कुलसूम की अमारी तुम्हारे पेशे नजर आ गई। बस अजीजों, वक्त नहीं ले रहा हो, बस एक एक जुमला सुनते जाओ, अमारियों की ज़ियारत करते जाओ। रिवायत कहती है कि इधर बीबी जनाबे ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने शाम में जब मातम किया और शुहदा के सर आए, तो जब अकबर का सर आके रखा गया है, लो उसी गरीब माँ की अमारी आ रही है। फिक्रे सुनते जाओ। जब अकबर का सर रखा गया तो शाम की औरतों ने अकबर का सर देख के एक फिक्रा कहा, ए मेरे अल्लाह, इस जिस जवान का सर है, अल्लाह करे इसके मरने से पहले इसकी मां मर गई हो। अज़ादारों, ये पहल सुनना था। लैला अपने मकाम पे खड़ी हो गई, रो के कहती है, ए शाम की औरतों, अरे लिल्लाह, ऐसा काम उनको, अरे ये मेरे बेटे का सर है, मैं बदनसीब मां अभी तक ये गम लेने जिंदा रह गई। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस अज़ादारों, बीबी जनाब लैला की अमारी की आपने ज़ियारत कर ली। एक और अमारी आ रही है जिसे हम और आप जनाब रुबाब कहते हैं। पता है, शहजादी जब शाम से रुखसत होके मदीने जा रही थी, आजाद हुई थी, तो एक मर्तबा रिवायत का फिक्रा है, मदीने जाने से पहले भाई का चहलम की, और जब 3 दिन बाद मदीने जाने लगी तो शहजादियों ने महमिल में सबको सवार किया, मगर देखा एक महमिल खाली है। अब ज़ैनब ढूंढने निकली तो क्या देखा, बीबी रुबाब नहीं है। अब जो इन्हें ढूंढा तो क्या देखा, कब्र हुसैन पे मौजूद है। तो शहजादी करीब आई और आके कहती, भाभी रुबाब, काफिला जा रहा है, क्या आप काफिले के साथ न चलोगी? अरे रुबाब ने कभी भी मदीना आप जाए, आपके सर पे वारिस का साया है। अरे वो बीबी कहाँ जाए कि जिसका सुहाग गुजर गया, जिसकी गोद गुजर गई, असलर करबला में मर गया, सकीना शाम में खो गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। लो अज़ादारों, एक और अमारी है, ये हजरत जनाब ज़हरा की कनीज हजरत फिज़्ज़ा की अमारी है। नौजवानों, शाम के दरबार में जब लोगों ने फिज़्ज़ा को मांगा है कि इसे हमारी कनीजी में दिलवा दो यज़ीद, तो रिवायत कहती है शाम के दरबार में कुछ अफराद तलवार परहेना लेके निकाला है कि यज़ीद अब हद हो गई है, अब इससे ज्यादा हम बर्दाश्त न करेंगे कि हमारे कबीले की खातून
को कमीजी में दिया जाए। ज़ैनब ने मुंह पीट लिया, नाना ये नाना, अरे फिजा के तरफदार आ गए, हमारा कोई तरफदार नहीं है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारो आखिरी हमारी है, बस अज़ीज़ान गिरामी, वो हमारी क्या, वो गहवारा। बस तवज्जो करिए, बस एक फिक्रा और बात तमाम। अज़ीज़ान गिरामी बस एक फिक्रा सुन लें, ये हमारी भी आपके सामने बरामद हो रही है। अज़ीज़ान गिरामी आप हमारी गौर से देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा ये किस चीज की हमारी है। देखा आपने? अरे जरा नौजवानों गौर से देखो, इसीलिए मैंने इस हमारी का मसाइल नहीं पढ़ा, तुम्हारी नजरें गवाही देंगी, ये कोई और नहीं, ये उजड़ी हुई लबाब की अमानत। आज़ादारों क़यामत नहीं बचाते कि जब करबला में शहर की तरफ बढ़ा, तो कहा होश में गठरी है, जैसे जालिम ने गठरी खोली तो कुछ और न था, चूल्हे की जली हुई लकड़ियां जालिम ने मार के ले गया। असगर की मां तड़पती रह गई, वाह गुर्बता।